नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित है। भौतिक विज्ञान के वैद्युत अध्याय के हम न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और आज का ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 26 से प्रारंभ होगा और क्वेश्चन नंबर 30 पर जाकर के समाप्त होगा। तो जो बुक हम सॉल्व कर रहे हैं ये नगीन पब्लिकेशन या नूतन पब्लिकेशन की है, जिसके राइटर बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं और उनका नाम है कुमार मित्तल। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर। अध्याय का नाम हो गया वैद्युत और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 26। सवाल कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। एक फिगर बना हुआ है, आइए वो फिगर बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत परिपथ। वैद्युत परिपथ तो दोस्तों वैद्युत परिपथ आपके सामने बना हुआ है और इस वैद्युत परिपथ में हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि आप लोग लिखते हैं कि R1 बराबर प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम और प्रतिरोध R2 बराबर कितना हो गया हमारा 20 ओम। अब हमसे कहा जा रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा का मान तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हो। हम देख रहे हैं कि 15 वोल्ट की बैटरी से जब विद्युत प्रवाहित हो रही है तो 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध तार पर समान धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये है कि इन प्रतिरोधों पर समान धारा प्रवाहित होने के कारण ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में माने जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध और अब परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हम लोग R कह सकते हैं। ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R1 है हमारा 10 ओम का, R2 है हमारा 20 ओम का और ये फाइनली आपका आ गया 30 ओम। इसका मतलब ये है कि अगर इन दोनों प्रतिरोध तारों को हटा दिया जाए तो 30 ओम का प्रतिरोध तार यहाँ पर वैसा ही काम करेगा जैसा कि ये दो प्रतिरोध कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे, हमें धारा का मान निकालना है। हम लोग लिखेंगे विभवांतर V बराबर 15 वोल्ट। अब देखिए हमारे पास एक होता है ओम लॉ, ओम के नियम से और वो होता है R बराबर V अपान I या V बराबर IR। तो हम लोगों ने लिखा V बराबर IR, यहाँ से I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। V हमारा कितना है 15 वोल्ट का, R हमारा कितना है 30 ओम का और ये हो जाएगा हमारा कितना 15 कम 15, 15 दूनी 30, भाग दे देंगे तो 0.5 और आगे लिख देंगे एम्पियर। तो एक उत्तर हमारा यहाँ पर आया। आप इबारत में उत्तर लिख सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 0.5 एम्पियर है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो कह रहा है कि 10 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम वो बात लिखते हैं 10 ओम प्रतिरोध के शिरों के मध्य विभवांतर ठीक है। आइए अब ये सवाल हल करने के लिए हम आगे चलेंगे। हम परिपथ को देख रहे हैं तो परिपथ में हम देख रहे हैं कि हमारी धारा एक जैसी धारा 10 ओम और 20 ओम में एक जैसी धारा बह रही है। तो इसका मतलब ये है कि धारा का मान परिवर्तित नहीं हो रहा है, धारा कहीं पर बदल नहीं रही है, कहीं पर दो हिस्सों में जा नहीं रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिरोध R2 बराबर
सॉरी प्रतिरोध R1 बराबर 10 ओम, क्योंकि हमने उसको नाम दे दिया है 10 ओम का, और धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा, चूंकि V बराबर IR, इसलिए ये हो जाएगा V बराबर IR1, और I का मान है 0.5 और R1 का मान है 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया कि 10 ओम के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो हमारा 5 वोल्ट का है। आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं, आंसर 100% सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। आपसे कह रहा है कि निम्न परिपथ में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। एक परिपथ बना हुआ है और आपको उस परिपथ में बहने वाली धारा कैलकुलेट करके बतानी है। आइए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले हम वैद्युत परिपथ का अवलोकन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वैद्युत परिपथ, और अगर आपको वैद्युत परिपथ बनाना पड़ जाए तो आप पेंसिल का पटरी का प्रयोग करते हुए साफ सुथरा और उचित साइज का वैद्युत परिपथ बनाइएगा। आइए वैद्युत परिपथ को ड्रा करते हैं। तो एक हल्का फुल्का परिपथ हमने आपके सामने ड्रा करने की कोशिश की। अगर आप परिपथ को देख रहे हैं तो परिपथ में बैटरी से निकलने वाली धारा का मान I है, और वो धारा कुछ जगहों पर डिवाइड हो गई है और वो I1 नाम से भी जानी जा रही है। ठीक है, आइए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, क्या आप थोड़ा सा सोचेंगे कि कौन कौन से प्रतिरोध तार किस क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले हम प्रतिरोधों के नाम तय कर दें। तो इसको हमने नाम कर दिया R1, इसको नाम किया हमने R2, इसको नाम कर दिया हमने R3, इसको नाम कर दिया हमने R4, इसका नाम कर दिया हमने R5, और इसका नाम कर दिया हमने R6। इतनी चीज़ें हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रदर्शित की। अब इन चीज़ों को हम नोट डाउन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिरोध ये हो जाएगा R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 1 ओम, R4 बराबर 4 ओम, R5 बराबर 1 ओम, और R6 बराबर 6 ओम। इसके अलावा हमको जो दिया गया है वो दिया गया है विभवांतर V बराबर 12 वोल्ट। जब भी आपके पास कोई फिगर आए आप इस तरीके से उसको क्लासीफाइड कर दीजिए, मतलब उसमें चित्र में ही आप R1, R2, R3, R4 करके दिखा दीजिए, ताकि किसी भी तरीके की गड़बड़ी सवाल हल करते समय सामने ना आने पाए। आइए भाई सवाल को हल करते हैं। देखिए 12 वोल्ट के बैटरी से जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर कौन सी धारा आ रही है, यहाँ पर धारा आ रही है I। अब R1 और R2 पे समान धारा है, तो ये R1 और R2 किस क्रम में है, ये है हमारे श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध R1 व R2, प्रतिरोध R1 व R2 श्रेणी क्रम में है अतः तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, इसको हम R नाम ना देंगे भाई, R हम सबसे अंतिम वाले को नाम देंगे। तो ये हो जाएगा R डैश, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2। ये हो गया आपका 1-2 बराबर 3 ओम। चलिए भाई अब आगे चलेंगे। अब देखिए भाई जब ये धारा 2 ओम के प्रतिरोध तार को अर्थात R2 को पार करती है तो 2 हिस्सों I1 और I2 में विभाजित हो जाती है। अब ये जो धारा I1 है ये 1 ओम मतलब R3, R4 और R5 पर एक जैसी बह रही है। ठीक है, तो R3, R4 और R5 किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध
क्योंकि प्रतिरोध R3 कामा R4 कामा R5 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा हमारा, R डबल डैश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4 प्लस R5। अब देखिए भाई, R3 कितना है 1 ओम, R4 क्या है 4 ओम, और R5 कितना है 1 ओम। तो ये हो गया 4, 1 5 और 1 6, और आगे क्या लगा दिया, ओम। इसके बाद ये जो 6 ओम है, ये जिस पे धारा I2 प्रवाहित हो रही है, इसके साथ किस क्रम में, समांतर क्रम में, चूंकि दोनों में धारा अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश R डबल डैश व R6 समांतर क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और इस तुल्य प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं R ट्रिपल डैश। तो ये हो जाएगा 1/R ट्रिपल डैश बराबर 1/R डबल डैश प्लस 1/R6। आइए आगे चलते हैं। ये हो गया 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डबल डैश का मान क्या है 6, और इसके अलावा R6 का मान भी कितना है, ये भी हमारा 6। तो ये हो जाएगा 1/6 धन 1/6 R 1/R ट्रिपल डैश बराबर 2/6, और R ट्रिपल डैश बराबर 6/2 बराबर 3 ओम। तो ये हो गया आपका 3 ओम। अब इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। जो पहले हमने R डैश का मान निकाला था और R ट्रिपल डैश, ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, अब ये हमारे हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। चलिए भाई, अब यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डैश व R ट्रिपल डैश श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, और ये परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R बराबर, ये हो जाएगा हमारा R डैश प्लस R ट्रिपल डैश। ये R डैश का मान कितना था 3, तो ये हो जाएगा 3 धन 3 बराबर 6 ओम। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन सब प्रतिरोधों को हटा करके हम एक 6 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो परिपथ पूर्व की भांति ही सही तरीके से कार्य करता रहेगा। आइए अब आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, हमसे कह रहा है कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से और ओम का नियम है V बराबर IR। अब I बराबर हो जाएगा आपका V/R। V कितना है हमारा, V है 12 वोल्ट और R का मान है 6, और ये आ गया आपका 2 एम्पियर। तो आपका आंसर निकल कर के आ रहा है कि इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, हमारे कुछ गणित पढ़ाने वाले बंधु हैं, वो ये बोलते हैं कि जब भी आपको प्रतिरोधों को हल करना हो तो आप उस तरफ का प्रतिरोध पहले लें जिधर ज़्यादा मात्रा में प्रतिरोध लगे हुए। तो आप अगर जैसा आपको बेहतर लगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप R1 R2 R3 करके सिलेक्ट कर लीजिए, और जहाँ से आपको अच्छा लगता रहे वहाँ से आप ले करके सवाल को हल करते रहें। हाँ, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो परिणामी प्रतिरोध है उसका नाम R रखें,
और इसके पहले के जो तुल्य प्रतिरोधों के नाम निकल रहे हैं वो आप R डैश R डबल डैश रख करके काम चला सकते हैं। अब समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वैद्युत परिपथ आपके सामने बन करके पूरी तरीके से तैयार है और अब आपसे कह रहा है इसमें 3 बिंदुओं पे मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो कह रहा है कि ए और बी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो उसी को हम सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, बिंदुओं ए व बी के मध्य, बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है कि कितना है। अच्छा, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इन प्रतिरोधों को नाम दे देते हैं और इन प्रतिरोधों को हम कौन सा नाम दे देते हैं। किसी को नाम देंगे हम R1, किसी को नाम देंगे R2 और किसी को नाम देंगे R3। तो हमने इसे कर दिया R1, यहाँ कर दिया R2, ये कर दिया R3 और ये कर दिया R4। अब देखिए भाई, यहाँ पर आप सबसे पहले तो समझिए, जब बैटरी से धारा का मान प्रवाहित होगा, ठीक है, तो वो किस तरीके से चलेगा। धारा यहाँ पे आएगी और यहाँ पर धारा हो जाएगी I1 और यहाँ पर धारा हो जाएगी I2। तो ये जो I1 धारा है ये R3, R2 और R1 पर, ठीक है, ये एक जैसी धारा बहेगी, अर्थात प्रतिरोध R3, R2 और R1 किस क्रम में होंगे, हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम नोट डाउन करेंगे, तो यहाँ नोट डाउन वैसे तो मुझे पहले ही करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाया तो अब करता हूँ। लिखेंगे R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 1 ओम, R4 बराबर 4 ओम। अब हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए जो R1, R2, R3, R4 है ये हम अपनी तरफ से मान रहे हैं, पेपर में नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोध R1 कामा R2 कामा R3 श्रेणी क्रम में है, अतः परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अतः तुल्य प्रतिरोध, और ये तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा हमारा R डैश। तो ये हो जाएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। चलिए भाई, अब देखिए भाई R1 क्या है हमारा, R1 है 1, R2 है 2 और R3 है 1, 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 ओम। अब आप देखिए भाई, इसके बाद ये जो प्रतिरोध है आपका R4, ये तुल्य प्रतिरोध 4 ओम के साथ किस क्रम में नजर आ रहा है, समांतर क्रम में, क्योंकि उसमें I1 धारा है और इसमें I2 धारा है। ध्यान रखिएगा, फिगर आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, तुल्य प्रतिरोध R डैश व प्रतिरोध R4 समांतर क्रम में है, अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध, और परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा आपका R बराबर R डैश प्लस R4। R डैश का मान क्या है हमारा,
नहीं 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 नहीं, ये समांतर क्रम में है, तो ये हो जाएगा फार्मूला 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r4। ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4, हर समान है, तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 2/4 और r इज इक्वल टू हो जाएगा 4/2, r इज इक्वल टू 2 और आगे लिख देंगे ओम। तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। आप आंसर लिखेंगे कि बिंदुओं ए व बी के बीच में जो तुल्य प्रतिरोध है वो 2 ओम का है। ठीक है, और ये पहला पार्ट सफलतापूर्वक आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नंबर 2 है बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। यहाँ पर बी नंबर डालेंगे या सेकेंड नंबर डालेंगे और लिखेंगे बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। अब देखिए इसको कैसे क्या करेंगे, तो यहां पर हमको पता है कि विभवांतर V बराबर है 2 वोल्ट और जो प्रतिरोध है आपका तुल्य प्रतिरोध वो R बराबर है आपका 2 ओम और हमको निकालना है धारा I बराबर क्वेश्चन मार्क नीचे लिखेंगे चूंकि V बराबर IR, ये ओम का नियम है। अब I बराबर V/R, ये हो जाएगा 2/2 बराबर 1 एम्पियर। तो आपका उत्तर आया कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान 1 एम्पियर है। अब इसके तीसरे हिस्से को कंप्लीट करेंगे। तीसरे हिस्से में कहा जा रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होगा। चलिए भाई यहां पर लिखते हैं नंबर 3, दो ओम वाले प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, ये हमको निकालना है कि ये विभवांतर कितना रहेगा। चलिए भाई अब देखिए ये 2 ओम का जो प्रतिरोध है हमने इसको क्या माना हुआ है, इसको हमने माना हुआ है चित्र पे R2। अब देखिए भाई R1 R2 R3 इनमें एक जैसी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमें प्रतिरोध निकाल करके लाना है उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे V बराबर IR। ठीक है, और सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, सबसे पहले इसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो धारा I1 इसमें प्रवाहित हो रही है उसका मान क्या है। जब उसका मान आ जाएगा तब हम सवाल को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो R इस्तेमाल होगा धारा I के लिए वो R1 R2 R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात होगा, वो लगाया जाएगा। तो R1 R2 R3 का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 4 ओम का है। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, यहाँ पर लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध और तुल्य प्रतिरोध R डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है, इसके बाद विभवांतर, ठीक है, विभवांतर V बराबर क्या है आपका, ये है हमारा 2 वोल्ट। ये कौन सा विभवांतर है, बैटरी का विभवांतर। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं आगे। अब नीचे हम लोग लिखेंगे धारा, और धारा क्या दी गई है चित्र में I1 बराबर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे चूंकि V बराबर IR, तो ये हो जाएगा V बराबर I1R। ठीक है, अब I1R डैश, V कितना है 2, I1 तो I1 है और R डैश का मान क्या है 4, तो I1 बराबर हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा आपका 0.5
एम्पियर। तो भैया जो 2 ओम का प्रतिरोध तार है इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब नीचे लिखेंगे इसलिए 2 ओम वाले प्रतिरोध तार 2 ओम वाले प्रतिरोध तार के शिरों के मध्य विभवांतर, और ये हो जाएगा V बराबर आई आर। ठीक है, तो V बराबर I1, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये हो जाएगा V बराबर आई आर, तो ये हो जाएगा V बराबर I1 गुणे, अब इसको हमने क्या माना है, ये हमने माना है 2 ओम का प्रतिरोध तार, क्या माना है जरा देखेंगे, उसको माना है हमने R2। ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है R2, तो ये हो जाएगा आपका R2, ये हो गया आपका 0.5 गुणे 2 बराबर 1 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया। आप आंसर सिर्फ से आंसर को जस्टिफाई करेंगे तो आप देखते हैं कि आपका उत्तर पूरी तरीके से सही है। आपको पता चल गया किस तरीके से निकालना है हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 फिगर के साथ आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अमीटर में क्या बहती, अमीटर में किस चीज़ का पाठ्यांक देखा जाता है, धारा का। तो इसका मतलब है कि हमसे कह रहा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से फिगर बना करके आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत परिपथ, चित्र का आपके सामने आ चुका है। आपको अमीटर का पाठ्यांक बताना है। अमीटर का पाठ्यांक आप तब बता पाएंगे जब आप परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैलकुलेट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि 5 वोल्ट की बैटरी से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर धारा पहुँचेगी, तो ये हो जाएगी धारा I, यहाँ पर धारा पहुँचेगी, ये धारा रहेगी I, और इसके बाद धारा हमारी यहाँ पर हो जाएगी I1, ठीक है, और यहाँ पर धारा हो जाएगी आपकी I2, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो 3 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध तार है, ठीक है, उनमें समान धारा बहेगी। इसके बाद ये श्रेणी क्रम में होगा, ठीक है। इसके बाद जो 4 ओम का प्रतिरोध तार है वो उसके साथ किस क्रम में हो गया, वो हो गया हमारा उसके साथ समांतर क्रम में। और इसके बाद जो ऊपर विभवान बैटरी के बगल में 3 ओम का प्रतिरोध तार है वो पुनः श्रेणी क्रम में हो जाएगा। आइए भाई सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमने इसको प्रतिरोध नाम दे दिया R1, ये कर दिया हमने R2, इसको हमने कर दिया R3, और यहाँ पर हमने कर दिया R4, और इसे हम माना करके प्रदर्शित करते हैं। माना R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 1 ओम, R3 बराबर 4 ओम, और R4 बराबर 3 ओम। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध और R डैश, तो ये हो जाएगा R डैश बराबर R1 प्लस R2, 3 धन 1 बराबर 4 ओम। इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डैश व R3 किस क्रम में है, ये है हमारे समांतर क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि तुल्य प्रतिरोध R डैश व R3 समांतर क्रम में है, अतः इनका
परिणामी प्रतिरोध। चले, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर डबल डैश, तो ये हो गया 1/r डबल डैश बराबर 1/r डैश प्लस ये हो गया आपका 1/r3, 1/r डबल डैश बराबर 1/4 प्लस 1/4। हर समान है, हर समान है, तो ये हो जाएगा 1/r डबल डैश बराबर 2/4। 1/r डबल डैश बराबर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, और r डबल डैश बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, ये अब आगे चलते हैं। अब देखिए फिगर को फिर से देखिए, एक प्रतिरोध और लगा हुआ है R4। अब अगर ये 3 ओम मतलब R1 R2 R3 जो फिगर पे आप देख रहे हैं इनको हटा दिया जाए तो यहाँ पर एक जो तुल्य प्रतिरोध है उसके साथ R4 किस क्रम में हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि पुनः एक जैसी धारा उनमें प्रवाहित होने लगेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध R डैश R डबल डैश R डबल डैश व प्रतिरोध। ठीक, अब ये कौन सा प्रतिरोध हो गया, R4 श्रेणी क्रम में है अतः परिपथ का परिणामी प्रतिरोध और ये हो गया आपका R, ये हो जाएगा R बराबर R डबल डैश प्लस R4, ये हो गया 2-3 बराबर 5 ओम। ठीक, ये हो गया आपका 5 ओम। यहाँ पर हमने आंसर नहीं लिखा भैया, ये हमारा 5 ओम हो गया। अब हमें अमीटर का पाठ्यांक बताना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि विभवांतर बैटरी का या परिपथ का ये दिया गया है V बराबर 5 वोल्ट। नीचे लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, और ओम का नियम है V बराबर IR, तो ये हो जाएगा 5 बराबर I गुणे 5, I बराबर 5/5 बराबर 1 एम्पियर। तो आपका आंसर आया कि अमीटर का पाठ्यांक जो है वो हमारा कितना है, अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पियर है। ऐसा सोचते हैं, अरे नहीं भाई, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, सवाल गलत हो जाएगा। ये तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमने कैलकुलेट किया 1 एम्पियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ए व बी के मध्य विभवांतर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं कि ए और बी के मध्य विभवांतर क्या हो गया, ये हो गया आपका V बराबर I। ठीक है, और ए और बी के बीच में विभवांतर कैलकुलेट करेंगे और वो हो जाएगा V बराबर IR डबल डैश। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब देखिए फिगर पे ए और बी समझिए कहाँ पर है, ए है हमारा यहाँ पर और बी है हमारा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर लिखते हैं कि ए व बी के मध्य, ए व बी के मध्य विभवांतर, और V बराबर हो जाएगा IR डबल डैश, मतलब वो वाला प्रतिरोध अप्लाई किया जाएगा जो 3 ओम, 1 ओम और 4 ओम का परिणामी प्रतिरोध होगा, जैसा कि आप फिगर पे देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर से बेहतर समझा सकूं। अब हम आगे चलेंगे। अब ये हो गया आपका V बराबर I का मान अभी अभी आपने निकाला है 1 और R डैश का मान हो गया 2, तो ये हो गया आपका 2 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए अमीटर कहाँ पर लगा हुआ है, अमीटर लगा हुआ है ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वही अमीटर के पाठ्यांक को प्रदर्शित करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा,
प्रत्येक प्रतिरोध पे अलग धारा भी हो सकती है। जो प्रतिरोध समांतर क्रम में होंगे उनमें धारा एक जैसी होगी, जो श्रेणी क्रम में होंगे उसमें धारा एक जैसी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः अतः अमीटर का पाठ्यांक, और ये हो जाएगा आपका आई डैश बराबर V अपॉन आर। और भैया ए और बी के बीच में विभवांतर आपने क्या निकाला है, 2 वोल्ट का, तो 2 बटे, और आर कितना है ए और बी के बीच में, आर बी है हमारा कितना, देखिए जल्दी से, ये है हमारा 4 ओम का। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग देने से आ जाएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आज का अंतिम वीडियो क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ। चलिए भाई, अब एक वैद्युत परिपथ बना देते हैं इस तरीके से। ठीक, और ये है हमारा 2 ओम, ये है हमारा 8 ओम। इसके बाद ये हमारा एक प्रतिरोध लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है यहाँ पर बताया नहीं गया। और यहाँ पर जो प्रवाहित धारा है वो 1 एम्पियर की है, 1 एएमपी करके हमने प्रदर्शित कर दिया। और ये हमारा विद्युत मेंस है। ठीक, चले भाई, अब देखिए भाई, पूरा विद्युत परिपथ बनकर के तैयार हो गया। ये हमारा ऐसे और ये ऐसा। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विद्युत मेंस के बारे में तो बात की गई है, लेकिन किसी भी तरीके के हमारे बैटरी के विभवांतर की बात नहीं की गई है। और हम लोग जानते हैं कि नियम होता है V बराबर IR। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को हल करने के लिए हम कोई दूसरा लॉजिक लगाएंगे। हम देखेंगे कि जब विद्युत मेंस से 2 ओम और 8 ओम के प्रतिरोध तार पे धारा प्रवाहित होगी तो ये धारा अलग अलग हो जाएगी, और 2 ओम 8 ओम के प्रतिरोध तार एक दूसरे के समांतर क्रम में कहलाएंगे। अब हमको पता है कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों पर जो विभवांतर होता है वो समान होता है। ठीक है, ठीक है। अब उसी का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि 8 ओम प्रतिरोध वाले तार में प्रवाहित धारा बराबर कितना है भैया, 1 एम्पियर। चित्र में हमने उसे एएमपी करके प्रदर्शित किया है, 1 एम्पियर। आगे चलते हैं, यहां पर लिखेंगे माना हाँ, यहां पर लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध तार एक दूसरे के समांतर क्रम में है,
अतः इनका विभवांतर समान होगा। इसलिए 2 ओम के प्रतिरोध के शिरों के मध्य विभवांतर बराबर 8 ओम के प्रतिरोध के शिरों के मध्य विभवांतर। और आप लोगों को मालूम है चूंकि V बराबर आई आर, इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 गुणे आई बराबर 8 गुणे आई। ठीक है, ये V बराबर आई आर 8 गुणे 1, 8 ओम का जो प्रतिरोध तार है उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही, तो आई बराबर हो जाएगा 8/2 बराबर 4 एम्पीयर। तो आपका उत्तर आया कि परिपथ में जो धारा आई दिखाई गई है उसका मान 4 एम्पीयर का है। देखिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको बेहतर तरीके से सवालों को समझाया जा सके। अगर कहीं पर कोई हमारा प्रयास कमज़ोर पड़ रहा हो और आपको कोई चीज़ न समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उस चीज़ को दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।